हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि नाम जाप हमारे लिए क्यों करना ज़रूरी है, और जब हम नाम जाप करते हैं तो उसमें हम कौन सी गलतियां करते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है बाद में जाकर। क्योंकि नाम जाप एक बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, मतलब एक अहम पार्ट है हमारी लाइफ का, जिसको कि हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। और इसके बिना किसी भी इंसान की लाइफ जो है वो कहीं से भी अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए अगर आप भी कहीं पे कुछ थोड़ी बहुत हमसे हो जाती है, जाने अनजाने में हमें पता नहीं होता है, तो जब हम इन चीज़ों को कहीं से भी हमें नॉलेज मिल जाती है इन चीज़ों के बारे में, तब हम ये सारी चीज़ें करना छोड़ देते हैं। तो इसलिए आप भी वीडियो को पूरा देखें, और हो सकता है आपके लिए भी कुछ जानकारी मिल जाए। तो फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नाम जाप जो है सबकी लाइफ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, और अगर हमें खुद को एक अच्छा इंसान बनाना है, तो हमारे लिए नाम जाप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर नाम जाप करने से क्या होता है कि हमारी लाइफ जो है एक, मतलब जो कि हमारी लाइफ एक उथल पुथल वाली चल रही होती है ना, जो कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अच्छी कभी बुरी। तो मतलब इस चीज़ से जब हम नाम जाप करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हमारी लाइफ थोड़ी सी स्थिर हो जाती है, और हम लोग जो है अपने लाइफ की जो भी सिचुएशन है उसको संभाल सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ में जो चीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है, और कैसे हो रही है, और कहाँ से हो रही है, और हमसे ऐसी कौन सी गलतियाँ हो रही है जो कि हम लोग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें मतलब हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता होता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम लोग का इतना ध्यान नहीं होता है, हम लोग उलझ जाते हैं। और बहुत सारी, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में जो है सबके सिर पे काल बैठने की कोशिश करता है, लेकिन माया सबके सिर पे बैठने की कोशिश करती है। लेकिन जो लोग भक्त होते हैं, जो लोग नाम जाप करते हैं, भगवान को ध्याते हैं, उनकी लाइफ में ये सारी जो उलझनें हैं कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो जाती है। उलझनें और जो बुरी स्थिति है वो सबकी लाइफ में चलती है, और वो हमारे कर्मों के हिसाब से ही होती है। कई बार वो चीज़ें हमारी लाइफ में क्रिएट भी कर दी जाती हैं, लेकिन उससे भी हम लोग कहीं ना कहीं बाहर निकल सकते हैं जब हमें उन चीज़ों का ज्ञान होता है। तो हम अपनी लाइफ को अच्छे से एक बेहतर ढंग से चला पाते हैं। तो हमारी लाइफ में जो भी नाम जाप है वो सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा है। इसलिए तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम कोई नाम जाप कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। चाहे वो एक जगह बैठ के हो, कुछ टाइम लगा के हो, या फिर हम जगह जब भी कर सकते हैं। जैसे कि हम चलते फिरते, उठते फिरते, जब हमें मन करे तब हम, जब हमें याद आए भगवान का नाम, तब हम कर सकते हैं। जब हमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन आ रही है तब भी हम उनका नाम जाप कर सकते हैं। तो आप कोई सा भी नाम ले सकते हो, आपके जो भी आप जिन भी भगवान को मानते हो आप उनका नाम ले सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो है, अगर आपके साथ आपके पड़ोस का कोई इंसान अगर वो भगवान श्री कृष्ण को मानता है तो आपको भी उन्हीं को मानना है। आपकी श्रद्धा है उनमें तो आप उनको मानिए, आप उनको दिल से पूजिए। लेकिन अगर आप भोलेनाथ को मानते हैं तो आप उनको भी मान सकते हैं। आप माता को मानते हैं, आप श्री राधा रानी को मानते हैं, तो आप उनको भी मान सकते हैं। और जो राधा का नाम जो है ना, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मतलब आप समझ नहीं सकते हैं। वो तो राधा रानी है, वो तो अपने भक्तों के लिए उनकी लाइफ है। और वो जो है बहुत ज़्यादा, अगर हम राधा का नाम लेते हैं, श्री जी का नाम हम स्मरण करते हैं, तो हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है। चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, फिर भी हमारी लाइफ एकदम मतलब स्मूथली चलती रहती है, ऐसा होता है। तो फिर अगर हमें अब दूसरी बात यह है कि जब हम नाम जाप कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमारे पास कुछ भी पावर आ गई है, तो हम बहुत टाइम से करें। पहले तो इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमें, तो कई बार तो हमें जन्म भी लग जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पिछले जन्म के अच्छे कर्म हैं और हम भगवान से जुड़े हुए हैं, तो इस जन्म में भी हम उसी तरह के कार्य करेंगे। तो फिर जब हम, लेकिन अगर हमने इस तरह के कार्य नहीं किए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इन सब चीज़ों में रुचि नहीं होती है, वो लोग ये सोचते हैं कि भगवान होते नहीं हैं, और लेकिन उनको इस बात का पता नहीं होता है कि अगर हम हैं तो भगवान भी है। हमें किसी ने तो बनाया है, हमने हमारे को, हमें खुद ने तो नहीं बनाया ना। तो अगर हमें बनाया तो भगवान नहीं बनाया, तो वो इसलिए भगवान भी होते हैं। तो जब हम नाम स्मरण करते हैं, जब हम अपनी संस्कृति को जानते हैं, अपने संस्कार को जानते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी संस्कृति कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितनी ज़्यादा पवित्र है। और हमारी संस्कृति में हर एक चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है। जैसे कि स्त्री की भी पूजा की जाती है, बेटी की पूजा की जाती है। मतलब एक बहुत ज़्यादा धार्मिक
धार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है हमारी संस्कृति में। तो जब भी हम इन सारी चीज़ों को जानने लगते हैं, फिर धीरे धीरे करके जब हम नाम जाप भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास पावर आती है, तो फिर उस पावर का यूज भी हमें सही ढंग से करना होता है। अगर हमारे पास लकीली हमारे पास कोई पावर है, तो अगर हमने उसका गलत यूज कर लिया तो फिर वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा पछतावे वाली बात हो जाती है। मतलब हम 1 मिनट में अपना सारा पुण्य ख़त्म कर सकते हैं इस वजह से, अगर हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो। जो भक्त होता है उसको अपनी मर्यादा में रहना होता है, और तभी वो भगवान नाम का जाप कर सकता है, तभी उसकी लाइफ जो है अच्छी चल सकती है। नहीं तो अगर वो भक्त भी हैं तो फिर उनके पास कोई पावर भी है, तो अगर उन्होंने उसका गलत यूज कर लिया तो जब हम अपनी चीज़ों का गलत यूज कर लेते हैं तो इसका कहीं ना कहीं हमें ही खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ये बात जो है बहुत ज़्यादा बहुत बारी ये सब प्रूफ भी हुआ है। आप देख लीजिए कितने सारे राक्षस भी थे, उन्होंने भगवान की तपस्या करके इतना ज़्यादा उन्होंने शक्ति पाई, और फिर बाद में जाके उसका गलत यूज किया। जैसे ही उन्होंने गलत यूज किया तो फिर उनका अंत होना आरंभ हो गया, और फिर भगवान ही कोई ऐसी लीला करते हैं कि उनके अंत की कोई ना कोई परिस्थिति बन जाती है। तो यही बात होती है, अगर हम नाम जाप में नाम जाप से अर्जित की हुई पावर को अगर हम सही से यूज करते हैं तो फिर इसका हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। ये हमारे लिए खजाना होता है। हम बाकी चीज़ यहाँ से क्या लेके जा सकते हैं? कुछ भी नहीं। ना हम धन लेके जा सकते हैं, ना हम ज़मीन लेके जा सकते हैं, ना कोई और चीज़ लेके जा सकते हैं। हमारे पास क्या होता है? हमारा अपना कर्म होता है, वो अच्छा या बुरा कैसा भी हो सकता है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह का कर्म कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान रखने वाली होती है। तो अब क्योंकि आजकल की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा सबकी भागदौड़ भरी है, सब लोग जो है इन सारी चीज़ों में इतना ध्यान दे भी नहीं पाते हैं। कुछ लोग ध्यान रखते भी हैं, लेकिन कई बार फिर भी हम थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, या फिर हम थोड़ा सा अनदेखा भी कर देते हैं। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को ध्यान दें और इन चीज़ों पे थोड़ा सा अपना प्रकाश डालें तो ये चीज़ें हमारे लिए वर्क करती है। नहीं तो फिर हम जो है, अगर हम इन चीज़ों पे हम ध्यान ना दें तो फिर क्या होगा कि हमारी जो लाइफ है, जो भी अभी मतलब अभी जो लाइफ अभी चल रही है, उसमें भी फिर हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फिर हम जब भी जन्म मरण का जो ये चक्रव्यूह है, हम इसमें जो है फंसते जाते हैं। मतलब एक जन्म से दूसरे जन्म पे, तीसरे जन्म, कभी हम इस योनि में, कभी उस योनि में, और हमारा जो वो कर्म जो चक्र है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने उस लायक जो है कर्म ही नहीं किए हुए। तो इसलिए जब हम बुरे कर्म करते हैं तो ये हमारा ही कर्म होता है, कुछ भी हमारी लाइफ में अच्छा या बुरा हो रहा है। अगर हम इस बात को बिलीव कर ले तो फिर हमारी लाइफ में दुख नाम की कोई चीज़ रह ही नहीं जाएगी, क्योंकि फिर हमें पता है जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है कहीं ना कहीं हमारे कुछ कर्म रह गए हैं, इसलिए हमें उनको काटना ज़रूरी है। तो फिर जब हम इस तरह से अपनी लाइफ को देखते हैं तो सबकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, और सब लोग जो है अपने कर्मों पे ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे। और जब सब अपने कर्मों पे ध्यान देना स्टार्ट करते हैं तो फिर उसके बाद सब लोग अपने आप को फिर समझने लगेंगे, और सब लोग मुक्ति की तरफ जो है अपना कदम बढ़ाएंगे। और जब हमें मुक्ति पानी है तब हम भगवान के शरण में जाते हैं। मुक्ति पाने का अर्थ भी यही है कि हमारी कोई इच्छा शेष नहीं रह गई है। हमें ना कुछ जानने की ज़रूरत है, हमने हर चीज़ को जान भी लिया है और समझ भी लिया है, और हमें हर चीज़ का पता भी है। तो इन सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब हमें भगवान से जोड़ देती है। हमें फिर भगवान से कोई भी अलग नहीं कर सकता है। हमें जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में नहीं फंसना पड़ता है। तो कुछ ऐसे होते हैं लोग जो कि जिनके पास बहुत सारी पावर भी होती है, लेकिन फिर वो उसका अगर कहीं उन्होंने गलत यूज कर लिया तो फिर कहीं ना कहीं फिर उनका जो अच्छा कर्म था, जो पुण्य कर्म था, वो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि अगर हम नाम जाप कर रहे हैं तो फिर हमें पहले तो हमें इस चीज़ पे बिलीव करना है कि भगवान का नाम जाप करने से हमें बहुत सारी पावर मिल सकती है। और जब हमें वो पावर मिल रही है, हमें बिलीव हो गया कि नहीं कोई ना कोई पावर है हमारे पास, तो हमें उसका सही से यूज भी करना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम इन गलतियों को हम कहीं ना कहीं समझते नहीं हैं, मतलब देख नहीं पाते हैं। क्योंकि जब हमारे पास पावर होती है तब हमें ये लगता है कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास तो बहुत सारी पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर जब हमें पता चलता है कि हमारी कुछ गलतियों की वजह से हमारी पावर खो गई है, तब हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, हमने कुछ गलती कर दी है। तो हम उसको सुधार भी सकते हैं अगर हम टाइम रहते इन चीज़ों पे ध्यान दें तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी भी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और
भगवान नाम का स्मरण हमेशा करते रहिए। थैंक यू सो मच।